तो दोस्तों गुड इवनिंग। यदि आप यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस और यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। हम आपके लिए डेली कुछ ना कुछ यूपी पीसीएस, यूपी स्पेशल से कुछ करा रहे हैं। जो भी यूपी स्पेशल की घटना चक्र है उसके हम माध्यम से महत्वपूर्ण पिछले 10 वर्ष के क्वेश्चनों का संकलन करके आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए आज हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं भारतीय वन रिपोर्ट 2021 जो हाल ही में जारी की गई है। इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पर्यावरण भारतीय वन रिपोर्ट जो 2021 में जारी की गई है, इसको कौन जारी करता है। तो इसका सबसे पहले मंत्रालय है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, इसको जारी करता है। अर्थात इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ये तैयार की जाती है इस नाम से। और इसका जो संस्था है वो देहरादून 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। देहरादून में पहला सर्वेक्षण 1987 में ही प्रकाशित हुआ था। तो इसका पहला सर्वेक्षण 1987 में, वहीं 2021 में इसका 17वां संस्करण है। तो ये भी इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसका कौन सा संस्करण प्रकाशित हुआ है। तो ये 17वां संस्करण है। वहीं प्रत्येक ये रिपोर्ट प्रत्येक 2 साल में जारी की जाती है और द्विवार्षिक रिपोर्ट है ये। और देखते हैं रिपोर्ट भारत में जंगलों में वृक्ष आवरण को स्पष्ट करती है। और देखते हैं मैंग्रोव वनों के बारे में ये रिपोर्ट बताती है। वन्य जीवों की बढ़ती संख्या के बारे में भी ये रिपोर्ट बताती है। भारत के वनों में कार्बन स्टॉक के बारे में भी बताती है। जंगलों में लगने वाली आग की निगरानी के लिए भी ये रिपोर्ट बताती है। और ये बाघ आरक्षित क्षेत्रों में वनों का प्रसार करने के लिए भी बताती है। तो ये टॉपिक ये रिपोर्ट बताती है। आइए देखते हैं अगले भाग में। भारत का कुल जो वन वृक्षों से ढका हुआ है वो कितना है, वो 80.9 मिलियन हेक्टेयर। ये भारत का कुल वन क्षेत्रफल है, 80.9 मिलियन हेक्टेयर जो वनों से ढका हुआ है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% ये वनों से ढका हुआ है। अर्थात भारत में कितने प्रतिशत वन हैं, तो ये है 24.62। आगे देखते हैं वर्ष 2019 के आकलन की तुलना में देश के कुल वन एवं वृक्ष आवरण क्षेत्र में 22.61 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। तो देखते हैं वर्ष 2019 के आकलन की तुलना में कितने वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। तो ये 2261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। और देखते हैं आइए देखते हैं कौन कौन से वृक्ष आवरण वन आवरण में कितनी वृद्धि हुई है। तो ये 1540 वर्ग किलोमीटर वन आवरण, और वृक्ष आवरण में हुई है 721 वर्ग किलोमीटर वृद्धि पाई गई है। तो ये और देखते हैं इसका अगला, वन क्षेत्र में वृद्धि प्रदर्शित करने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो राज्य हैं देखते हैं वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले। सबसे पहले तो है ये आंध्र प्रदेश। ये अभी हाल ही में पीसीएस में पूछा गया है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाला राज्य कौन है। तो वो आंध्र प्रदेश है। दूसरे नंबर पे तेलंगाना है और तीसरे नंबर पे उड़ीसा है। आपको ये डाटा याद रहे या ना रहे, लेकिन ये राज्यों को याद करना ज़रूरी है। और देखते हैं अगला, 70% वनावरण क्षेत्र में है। और देखते हैं वनावरण क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल के आधार पर देखते हैं ये आंकड़े। क्षेत्रफल के आधार पर देखते हैं तो मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पे वन आवरण पाया जाता है। वहीं दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे में छत्तीसगढ़ है, चौथे में उड़ीसा है, पाँचवें में महाराष्ट्र है। और वन आवरण देखते हैं प्रतिशत के आधार पर। वन आवरण प्रतिशत के आधार पर कितना है, तो मिजोरम में सबसे अधिक 84.53, वहीं अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे, वहीं मेघालय तीसरे नंबर पे, वहीं मणिपुर चौथे नंबर पे और नागालैंड 5वें नंबर पे। तो ये वन आवरण प्रतिशत के मामले में है और ये क्षेत्रफल के मामले में है। और आगे देखते हैं 17 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का 33% से अधिक वनाच्छादित। तो भारत में जो 17 राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर देखते हैं, उनमें वनावरण जो है 33% से भी अधिक है। अर्थात जितना होना चाहिए 1/3 भाग वन होने चाहिए पृथ्वी में या भारत में, तो उतना प्रतिशत 17 राज्यों में भारत में
है वो अपना आंकड़ा पूरा करते हैं। तो आइए देखते हैं जो यूटी है जहाँ पर 17% से अधिक है वो 33% से अधिक है, वो है लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार और अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। और 12 राज्य व केंद्रशासित प्रदेशों में वन क्षेत्र 33 से 75% के बीच है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि 12 राज्यों में भारत के 33% से 75% के बीच है, वहाँ पर मतलब सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, 75% से अधिक वन। और देखते हैं कुल मैंग्रोव क्षेत्र। कुल मैंग्रोव क्षेत्र 2019 के पिछले आकलन की तुलना में मैंग्रोव क्षेत्र में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि पाई गई है। वर्तमान देश में कुल मैंग्रोव वन क्षेत्र 4,992 वर्ग किलोमीटर है। और देखते हैं अगला, मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि दर्ज करने वाले राज्य कौन कौन हैं। तो सबसे ज़्यादा 8 किलोमीटर उड़ीसा में दर्ज हुई है, तो वहीं दूसरे में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 4 किलोमीटर, वहीं तीसरे नंबर पे कर्नाटक में मैंग्रोव वनों में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं देश में कुल कार्बन स्टॉक कितना है, तो वो है 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है कार्बन स्टॉक। नेक्स्ट देखते हैं 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में कार्बन स्टॉक में कितनी वृद्धि हुई है, तो वो 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। कार्बन स्टॉक की वार्षिक वृद्धि 39.7 मिलियन टन है। वहीं 5 राज्य में वन क्षेत्र में गिरावट कितनी आई है, वहीं 5 राज्य में वन क्षेत्र में गिरावट कितनी आई है, तो आइए देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले देखते हैं यहाँ कितना था 2019 में, देखते हैं 2019 में कितना था 66,648। वहीं 2021 में यहाँ पर गिरावट होकर 66,431 वर्ग किलोमीटर पे वन क्षेत्र में गिरावट आई है। वहीं असम है। फिर देखते हैं नागालैंड में 2019 था, उसमें भी 235 किलोमीटर स्क्वायर में गिरावट आई है। वहीं मणिपुर में भी गिरावट आई है, 249, मणिपुर में 249 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में गिरावट आई है। वहीं मिजोरम में कितनी गिरावट आई है, तो मिजोरम में 186 वर्ग किलोमीटर गिरावट आई है। और मेघालय देखते हैं, मेघालय में कितनी गिरावट आई है, तो मेघालय में 73 वर्ग किलोमीटर गिरावट आई है। ओके दोस्तों, चलिए आज हम आपका कवर करा चुके हैं मैंग्रोव जो भी वन स्थित रिपोर्ट आई थी 2021 में। इससे आने वाले क्वेश्चन 2 या 3 नंबर के आते हैं, तो आप इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं, बाय। ओके, थैंक यू।